सीसीडी ने जो है ना इनकी छातियों के ऊपर बैठ के झंडे लगाने कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना ਤੁਹਾਡਾ भी यही अंजाम होएगा। डंडे देगा तो चौंका ही घुमा देंगे। ये मैसेज गया लोगों। लाहौर का सबसे बड़ा जो है ना अंडरवर्ल्ड का नाम वो सीसीडी ने सफा से मिटा दिया। बिल्कुल बेटे वो ना 56 बंदों की लिस्ट बनी है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है ना लाहौर के जो टॉप के बंदे हैं। तो मुझे 7-8 के नाम का पता है जो इस लिस्ट के अंदर है ना। यार बंदा इश्तिहारी है जो उस शहर में मुब्तला खौफ में मुब्तला हो जाएगा कि मरना तो है, फिर इंजीनियर तो पुलिस वाले मारो। अभी बड़े मगरमच्छ काबू आने लगे हैं। आप ये देखिएगा जिन बंदों को अब सीसीडी जिनका ऑपरेशन करने लगी है ना, ये सारे बंदे वाकई जो है ना किसी का काबू नहीं आते कि गोगी बाट साहब पकड़े गए हैं या नहीं। आप सब बताएं इसमें हकीकत क्या है। लोग नीचे लिख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनकी क्राइम की दुनिया में बहुत अच्छी पकड़ है। अंडरवर्ल्ड की कोई भी खबर इनके हाथों से होके ही गुजरती है, इनको बताए बगैर नहीं बाहर निकल सकती है। शाहिद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ। पिछले दिनों इन्होंने बहुत ही अच्छी खबरें दी और ऐसी खबरें दी जो बाद में वाकई सच भी हुई। इन्होंने बताया कि तिफी भट्ट साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और बहुत जल्द वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, और वैसे ही हुआ। इसके बाद इन्होंने ये भी लास्ट एक प्रोग्राम में बताया था कि गोगी भट्ट को भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा और अब वो मंजरे आम से गायब है। तो आइए जरा शाहिद चौधरी साहब से बात करते हैं और मजीद चीजों के बारे में जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपने हमें पहले बताया था कि तिफी भट्ट साहब जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और गोगी भट्ट साहब भी अरेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक बात कही थी कि उनका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। बेटे पता क्या, मैं मेरे पास कोई ऐसा कोई पेपर तो आता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। एक राय होती है, एक तजर्बा तजिया होता है जो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल। हालात जो बने हुए हैं ना, लाहौर का सबसे बड़ा जो है ना अंडरवर्ल्ड का नाम वो सीसीडी ने सफा से मिटा दिया। बिल्कुल। अब वो उसके जो है ना खात्मे के साथ या उसके फौत होने के बाद अंडरवर्ल्ड जो है ना इसको कारी जरब लग गई है। यहाँ पे जो है ना अफवाह जो है यानी इतनी कुछ तेजी से गर्दिश कर रही है ना। अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है ना, इसका भी एक बाजार है। उस बाजार के अंदर जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही है ना, बेटे आपकी सोच होगी। मुझे कॉल्स आ रही हैं आपके बारे में, पकड़ी गई हैं। कोई कह रहा है पकड़ कर नजरबंद कर दिया गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जितने बंदे मार दिए गए उनको बगैर तदफीन के दफना दिया गया है। अफवाहें जो है ना इस वक्त बहुत उड़ रही हैं। अगर आप रियलिटी ग्राउंड की तरफ आए ना, तो जितनी ज्यादा मेरे सामने कोई पेपर नहीं ना आता तो बेटे मैं नहीं सब बात करता, तो मेरी बात को लोग मान जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे क्रेडिट जाता है, लोग मेरी बात को मान जाते हैं। मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि मैं तस्दीक के बगैर ना बात ना करूँ। सर गोगी भट्ट साहब भी अरेस्ट हुए हैं लेकिन मंजरे आपसे गायब। बेटा मैं बताने लगा हूँ, ये अफवाह है। अभी जिन लोगों के साथ उनके राब्ते हैं ना, मैंने सबको बारी बारी से चेक किया है, वो सारे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। ये बात जेन्युइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या है, अभी जो पेशेंट हुई है, मेरा अपना भी अंदाजा, मैंने तो पोस्ट लिख के लगाई है कि गोगी भट्ट साहब पकड़े गए हैं या नहीं। आप सब बताएं इसमें हकीकत क्या है। लोग नीचे लिख रहे हैं। तो ये जो है ना इस तरह की खबरें। हाँ अलबत्ता एक चीज आपको बता दूं, लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े पुलिस मुकाबले होने लगे। पहले तो जो है समझ लें कि वो पुंगों को पकड़ने थे, जिस तरह छोटी छोटी मछली होती हैं वो कुंडी में लगा के। अभी बड़े मगरमच्छ काबू आने लगे हैं। आप ये देखिएगा जिन बंदों को अब सीसीडी जिनका ऑपरेशन करने लगी है ना, ये सारे बंदे वाकई जो है ना किसी का काबू नहीं आते। जो मुंह जोर घोड़े थे ना, बेलगाम जो भेड़िए थे, उनको सीसीडी काबू। गोगी भट्ट साहब अभी खैरियत से हैं? नहीं बेटे, फिर वो चैम गोई होगी ना, चैम गोई होगी ना, इसमें क्या बात करूं। वो अलबत्ता उनके जो बड़े भाई ख्वाजा और गुलशन है, उन्होंने कहा कि वो ठीक है अपनी जहां पे भी है साइड पे। मतलब वो कह रहे हैं कि वो ठीक है। हमने तो ये भी सुना था कि आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, इस बात में कितनी हकीकत है? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहा है किसी ने? बड़े लोगों से खबर मिली और बड़े लोगों ने ये कहा कि शाहिद चौधरी तो खुद अरेस्ट हो चुके हुए हैं। और बेटे मेरी बात सुनो, लोग बड़े उल्लू का कान है, मैं इनको क्या कहूँ। वैसे मेरे ना वो गाना लगाया टूर गए यार मोहब्बतां वाले, तो मेरी तस्वीर ऊपर लगा दिया। मैंने उस नीचे लिखा, खुद लिखा है। मैंने कहा यार ये आई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या है, वो AI टेक्नोलॉजी। मैंने कहा वो इस्तेमाल करके मेरे कान नाक के अंदर रुई भी डाल देते फिर गाना लगाते। तो ये चलता है सारा कुछ, इन चीजों का मैं नहीं। अभी दो सिचुएशंस हैं। या तो ये है कि तिफी भट्ट के बाद ये जो क्राइम की एक दुनिया ये रुक गई है, थम गई है, कि लोग अब डर के बैठ गए हैं कि अगर उनको
ये सब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आया वो लोग अब और ज्यादा गुस्से से हो जाएं कि हमारे बंदे को इन्होंने कैसे मार दिया, हमारे बंदे के साथ ये सब क्या हो गया। पता है क्या, ये दो चीजें हैं, एक आपकी बात ये दुरुस्त है, एक होता है तंग आमद व जंग आमद। हाँ जी। क्या हर बंदा इश्तिहारी है जो शहर में मुब्तला, खौफ में मुब्तला हो जाएगा कि मरना तो है, फिर इंजीनियर तो पूछा नहीं मारो। हाँ जी। मैंने इसकी प्रेडिक्शन की है, लेकिन फैसल कामरान साहब जो है ना, उनकी शेर की तरह की गिरफ्त है इस शहर के ऊपर, वो समझते हैं सारे मिजाज को। तो मेरा नहीं ख्याल को ऐसी सिचुएशन पैदा होने देंगे। और दूसरी बात, सीसी में बिलाल सदीक कमियाना साहब, वो आम आदमी है, वो समझ ले 40,000 वोल्ट करंट है। इमरान किश्वर साहब यहाँ पे बैठे, आफ्ताब फुलरमान साहब बैठे हुए, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब जो ऊपर बैठे हुए, इनके कैप्टन, आपको पता है शेर की दाढ़ने वाले बंदे हैं। तो ये मैं पेश ये कर देता हूँ ताकि अगर हमारे ये अदारे ना थोड़ा फोकस रखें इस चीज के ऊपर ना, तो लेकिन मेरा ख्याल है जितनी बड़ी ये मौत हो गई ना तीफी भट्ट की, बहुत बड़ा ये मर्डर हुआ है, ये जैसा भी हुआ है नहीं हुआ, हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं। हमने अपने अदारों को कभी, मैंने तो कभी जिंदगी में इनको, लेकिन ये बहुत बड़ा सबक है। नहीं सबक नहीं, ये बहुत बड़ा जो है ना एक पैगाम गया है लोगों के लिए, वही जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए सबक है। अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए बड़ा भयानक पैगाम गया है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना ਤੁਹਾਡਾ भी यही अंजाम होएगा। डंडे देगा तो चौंका ही घुमा देंगे, ये मैसेज गया लोगों को। आगे आपको क्या लगता है कि अगली बारी कौन से ऐसे बदमाश की आने वाली है जो हाथों में नहीं आ रहा था? बेटे वो ना 56 बंदों की लिस्ट बनी है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है ना, लाहौर के जो टॉप के बंदे हैं। लाहौर के हैं मतलब वो लोग? लाहौर के सारे लाहौर के, और सारे असले उसले इलाके गनमैन नामों वाले बंदे हैं सारे। तो ये हमारे अदारों का काम बनता है कि वो अपना पहले वो कर रहे हैं, अगर मैं बताऊंगा तो ये ऑन एयर बताने वाली बात बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे। तो मुझे 7-8 के नाम का पता है जो इस लिस्ट के अंदर है ना, तो बाकी वो ये सारे वो नहीं है कि जिनको मार दिया जाएगा, इनमें तो कुछ ऐसे हैं जिनको नजरबंद किया जाएगा, जिस 3-3, 4-4, 6-6 महीने अंदर 6 महीने तक ही रख सकते हैं। इस तरह का वो सारा सीन बना हुआ है, लेकिन बंदे हाई प्रोफाइल है। सीसीडी ने जो है ना इनकी छातियों के ऊपर बैठ के झंडे लगाने, बस ये बात याद रखें। मतलब कि बहुत जल्द जो है वो लाहौर से, बेसिकली पूरे पाकिस्तान से ही तो सही, लेकिन लाहौर से जो है वो जुर्म का खात्मा होने वाला है। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं पैगाम यही दूंगा कि आजकल बच्चे जो है ना 7 बजे के बाद घर से, 7 बजे शाम घर बैठ जाएं, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां घर में बैठ के गुजारें और देखें क्या होता है। बेटे ये लाहौर शहर का जो यहाँ पे जो वारदातें हैं, जो क्राइम नीचे नहीं ना आ रहा था, बिल्कुल अब ये क्रिमिनल्स को खत्म कर रहे हैं। मेरी बात को समझना, आपको जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं कहता आ रहा हूँ वैसे होता आ रहा है। अब मेरे पुराने प्रोग्राम्स खोल के देखें, मैंने जो प्रेडिक्शन कर दिया वैसे होता है। बच्चों को, ये जो बच्चे हैं ना छोटे 20 साल से छोटे, हाँ वो 7 बजे के बाद घर से बाहर रहने, टीवी देखें, माँ बाप के साथ बैठे उनकी खिदमत करें, खाने खाएं, सो जाएं। ये मेरा मैसेज है सारी कौम। चलें जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें बहुत सारी चीजों से आगाह भी किया। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।